हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के टॉप 500 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आए, जिसका पार्ट 1 है ये। और इसमें कुल 40 प्रश्न शामिल हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हर तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और 40 प्रश्न में आपका कितना सही होता है, अपना स्कोर कमेंट में कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान है तो यूके यानी लंदन। लंदन का संविधान अलिखित है। लंदन का संविधान अलिखित है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में। और इसमें भारत का वायसराय होता है चेम्सफोर्ड। भारत का वायसराय होता है चेम्सफोर्ड। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय स्पीकर कौन बना था? प्रथम भारतीय स्पीकर तो वो बने थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। और ये बने थे 1925 ईस्वी में। विट्ठल भाई पटेल बने थे 1925 ईस्वी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। बढ़ते हैं आगे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन का गठन जुलाई 1946 में किया जाता है। जुलाई 1946 में। और इसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं। और इसी के कहने पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का उद्घाटन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उद्घाटन की अध्यक्षता की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वहाँ भी हो जाएगा आपका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अधिवेशन हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। जस्ट इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसकी अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष में नाम आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? रिपीट हो गया, तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आपको बता दें कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान की कुंजी। और हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। जबकि हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आई रिपीट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यहाँ से इतनी बातें आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो संविधान बनाते समय उसमें समाजवादी शब्द शामिल नहीं था। समाजवादी शब्द शामिल नहीं था। बाकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये शामिल था। समाजवादी शब्द को 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़ा जाता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसी दिन संविधान मतलब ये अंगीकृत किया जाता है, भारत का लोकतांत्रिक गणतंत्र बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया?
तो इसमें संज्ञेय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी संज्ञेय शब्द का यूज नहीं किया गया। तो आउट की ऑप्शन डी सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया, राज्यों के संघ के रूप में, और ये भाग 1 में आता है। राज्यों का संघ भाग 1 में आता है और अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में आता है, 1 से लेकर के 4 के बीच में आता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि स्टार्टिंग में 7 थी संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, यानी यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 थी। बाद में 2 और बढ़ता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब इसकी संख्या 9 हो जाती है। 2 बढ़ने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बढ़ाने से यहाँ पे इसकी संख्या 9 हो जाती है। जस्ट इसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव को, दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला करके 1 बनाया जाता है, तब इसकी संख्या 9 में से 1 घटकर कितनी हो जाती है? 8। तो अभी वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या 28 है, और राज्यों की संख्या 28। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो अंगीकृत हुआ तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं बल्कि एकल नागरिकता है, और भारत में जो एकल नागरिकता है वो लिया गया UK यानी ब्रिटेन से, और अमेरिका USA में संघीय सरकार है, इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा चरण नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारत की नागरिकता के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी भाग 2, भाग 2। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से लिया गया था, कनाडा के संविधान से। बढ़ते आगे। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? कहाँ के संविधान से ली गई है? तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन ब्रिटेन से लेगा। एक होता है विधि द्वारा शासन, विधि द्वारा शासन, तो अगर जो द्वारा लगा हुआ है तो वहाँ जापान से हो जाएगा, द्वारा लगा है तो वहाँ जापान से, और विधि का शासन है तो ब्रिटेन से, विधि का शासन है तो ब्रिटेन से। बढ़ते आगे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है, BR अम्बेडकर जी को, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री है। बढ़ते आगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन बी सही होगा, यानी USA के संविधान से न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है। बढ़ते आगे। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान अपना प्यारा देश भारत का, और जिसमें संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 12 भाग, 8 अनुसूची, माफ कीजिए 12 नहीं 22 भाग, उसमें 22 भाग थे। बढ़ते हैं आगे। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो स्वतंत्रता भी आवश्यक है, निष्पक्ष चुनाव भी आवश्यक है, अवसर की समानता भी आवश्यक है, और अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो आपको मूल अधिकार के बारे में बता दें, यहीं से सारा क्वेश्चन लिया गया। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है। जिस समय संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर
इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता और इसे 300 के क में जोड़ दिया जाता है, 300 के क में जोड़ दिया जाता है। 44वां संविधान संशोधन जिस समय हुआ था उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इसी से सारा प्रश्न लिया गया। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे, तो अभी बताया गया था प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया, तो भाग 3 में, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो एक रिट सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो निजी स्वतंत्रता का अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते आगे। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक, तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार यानी आपको जिंदा रखने के लिए संविधान में आर्टिकल नंबर 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया, तो अभी बताया गया था आपको कि संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानून अधिकार बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं रहा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार या कानून अधिकार, विधिक अधिकार या कानून अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, तो उसमें किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की। और हटाया कब गया था, 1978 में हटाया गया था, 1978 में। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह मौलिकाधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल, संविधान का आत्मा कहा, और ये वर्णित है आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32 में। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने तरह का रिट जारी करता है, 5 तरह का। वो 5 तरह का रिट कौन कौन सा है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। बढ़ते हैं आगे। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है, तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में मिलती है, आर्टिकल नंबर 19 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दिया गया, धर्म के आधार पर। बढ़ते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था उसमें उसकी संख्या 10 थी। बाद में 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, और तब भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाती है। वर्तमान में 11 है, और जब संविधान बना था यानी जिसमें लागू किया गया था मौलिक कर्तव्य उसमें उसकी संख्या 10 थी। तो देखते हैं प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो 11। भारतीय संविधान में 11, माफ़ कीजिएगा एक छूट गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। देखते हैं आगे। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, यानी 4 के क में, और अनुच्छेद 51 के क में, 51 के क में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाग पूछेगा तो 4 के ए, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क, अनुच्छेद 51 के क। बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जाता है, तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है,
तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है, जबकि प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। और एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। संरक्षक पूछेगा तो न्यायपालिका हो जाएगा और प्रतिबंध लगाएगा संसद। बढ़ते हैं आगे। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पे इसको हो जाएगा विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए है, समानता का अधिकार ये भी सबके लिए, अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। आई रिपीट 15, 16, 19, 29 और 30 ये वैसे अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। बढ़ते हैं आगे। कतिपय मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते हैं, तो मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हर मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशियों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, तो मतदान करने का अधिकार भारत में राजनीतिक अधिकार माना गया। मतदान करने का अधिकार कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार। तो ये 43 प्रश्नों का सीरीज यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रश्न का स्तर क्या था, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद।